हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी कैंडिडेट्स का जो था वो क्वेरी था रिगार्डिंग के सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर जो कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं। तो उसमें जो है वो अप्लाई कैसे करना है, आपको जो है क्या करना है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। rpsc.rajasthan.gov.in ये वेबसाइट है। ये वाला पेज और जब ओपन होगा, ये रहा यहाँ पे सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर 2024 एडवर्टाइजमेंट नंबर 21/2024 to 25। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्या करना है, जाना है आरपीएससी ऑनलाइन, अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपके पास नेक्स्ट वेब पेज ओपन हो जाएगा। उस वाले वेब पेज पे आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया है। ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। सिटीजन्स ऐप में जाके G2C मीन्स गवर्नमेंट टू सिटीजन रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जो है आपने क्लिक करना है। ये रहा क्लिक हेयर फॉर न्यू पोर्टल बाय SSSO। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जब आप जाएंगे, खुद को जो है सबसे पहले रजिस्टर करेंगे। अगर आप रेजिडेंट ऑफ राजस्थान हैं, अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं, तो आप जो है जन आधार के थ्रू आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिला होगा फ्रॉम राजस्थान गवर्नमेंट, तो आप उसको जो है वहाँ पे मेंशन करेंगे एंड देन जो है अपने को रजिस्टर करेंगे। जो है राजस्थान से बिलोंग नहीं करते हैं, तो वो अपना बाय गूगल के थ्रू कर सकते हैं, मींस योर मेल वेरीफाइड ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने रजिस्टर हेयर पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, ओनली फॉर रेजिडेंट ऑफ राजस्थान ऑल अदर्स। तो जैसे अगर जन आधार पे अगर क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे जन आधार आईडी एनरोलमेंट नंबर आपको क्लिक करना है, देन नेक्स्ट में करना है। तो इस तरह से आप जो है वो क्लिक करेंगे एंड ये रहा इसका होल नोटिफिकेशन, जिसके लिए जो है देखिए यहाँ पे सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर का पोस्ट है इन डिफरेंट डिविजन्स के लिए। जैसे डीएनए डिवीज़न हो गया, साइबर फॉरेंसिक डिवीज़न हो गया, बायोलॉजी डिवीज़न हो गया, डॉक्यूमेंट डिवीज़न हो गया, टॉक्सिकोलॉजी डिवीज़न हो गया, फिजिक्स डिवीज़न हो गया, सीरोलॉजी डिवीज़न हो गया, नारकोटिक्स डिवीज़न हो गया। सो यहाँ पे जो पोस्ट हैं वो भी वेरी कर रही हैं, बट अकॉर्डिंग टू द डिवीज़न, तो इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन भी अकॉर्डिंग टू डिवीज़न ही है। और इसमें जो है ये देखिए मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग में ही, जैसे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के लिए, डिविजन्स के लिए जो है डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशन है। जैसे यहाँ पे मास्टर डिग्री होना चाहिए जूलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में, अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस में, कि आप जो है प्रोफिशिएंट इनफ हैं कंप्यूटर को हैंडल करने के लिए, या फिर नील्ट से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। थर्ड, आपके पास जो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर योर MSc का डिग्री। ओके, तो सेकंड है, सेकंड पोस्ट जैसे यहाँ पे साइबर फॉरेंसिक डिवीज़न के लिए, तो यहाँ पे जो है MCA, जिन्होंने MCA किया है, MTech किया है इन कंप्यूटर साइंस, या फिर MSc किया है इन IT, देन दे आर एलिजिबल एंड 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैसे ही जूलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायो होना चाहिए, कंप्यूटर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर 2 ईयर का आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग इन FSL। मतलब वो स्टेट के अंदर लैब आती है या फिर सेंट्रल लेवल के अंडर लैब आती है, तो इतना एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, या फिर पब्लिक अंडरटेकिंग में होना चाहिए। तो इसमें यही रहेगा। जैसे फिजिक्स डिवीज़न के लिए तो MSc इन फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए। वैसे ही MSc विद एटलीस्ट केमिस्ट्री, तो इसमें यही सब चलेगा। कंप्यूटर का डिग्री होना चाहिए, ये आप गो थ्रू कर सकते हैं। एंड इसमें जो है जो 6th है, तो 6th वाला जो है यहाँ पे पोस्ट, वो रहेगा फिजिक्स डिवीज़न के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है MSc का डिग्री चाहिए इन फिजिक्स में, या फिर MTech ME। तो इन द फील्ड ऑफ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, तो इस तरह का होना चाहिए। फिर MSc होना चाहिए फॉरेंसिक साइंस में। ठीक है, तो वही अगेन डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें जो 40 वर्ष जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट होगा। ठीक है, तो 40 से ज़्यादा जो अगर किसी की एज है, देन दे आर नॉट एलिजिबल, बट एग्जम्प्टेड है फॉर फ्यू कैटेगरीज। जैसे रिजर्व कैटेगरी आ गई, विडो एंड डिवोर्सी वुमेन है, तो उनके लिए नो अपर एज लिमिट, वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड वुमेन कैंडिडेट के लिए जो 5 इयर्स का है, रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 10 इयर्स का। एंड यहाँ पे जो बैकवर्ड क्लासेस है, SC ST वीकर सेक्शन ऑफ राजस्थान स्टेट ओनली,
स्पेसिफिकली मेंशन राजस्थान स्टेट। जो अदर स्टेट्स के हैं उनके लिए यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं रहेगा, राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए रिलैक्सेशन ये है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। 40 वर्ष जो है मैक्सिमम है, एग्जाम्प्टेड केस में जो है वो डिले है। रेस्ट 17 जनवरी 2025 से पहले पहले जो है आपने अप्लाई करना है। और किस तरह से अप्लाई करना है ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया था। बाकी यहाँ पे ये रही है वेबसाइट, आप यहाँ पे जाके भी जो डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। एंड ऑनलाइन का इन्होंने बताया है, अप्लाई ऑनलाइन को क्लिक करना है, SSO पोर्टल पे जाना है, लॉगिन करना है सिटीजन ऐप्स में, एंड रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करके जो है आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। और वहाँ पे आप योर नेम, फादर्स नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो आपके डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है एंड देन आपको सबमिट कर देना है। फिर उसके बाद जो है आपको करेक्ट मोबाइल नंबर एंड जो ईमेल मेंशन करना है, ताकि जो है आपको फर्दर कोई ईमेल या फिर SMS कोई भी इंटीमेशन आती है और एडमिट कार्ड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आपको तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो यही है, अपना जो है नेम वगैरह अच्छे से फिल करें, क्योंकि इसमें जो है एक बार ये अपने फॉर्म सबमिट हो गया तो उसके बाद जो कोई भी प्रॉब्लम उसमें जो है अमेंडमेंट नहीं होगा बेसिकली। इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी इसके लिए जो है वो एप्लीकेशन फ़ी भी है, रजिस्ट्रेशन फ़ी है बेसिकली। तो जैसे 600 रुपये है रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। जो आरक्षित वर्ग है, जो जैसे कि आरक्षित वर्ग है उनके लिए 400 है। जो सामान्य है उनके लिए 600 है, जनरल कैटेगरी। ठीक है, जो डिसेबल पर्सन उनके लिए 400 ही है। ओके, तो ये रहा यहाँ पे सिलेबस। आपको जो एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, वेरियस डिवीज़न के आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है, जैसे कोई बायोलॉजी डिवीज़न है देन उसमें बायो आएगा। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स। कोई फॉरेंसिक साइंस है देन इसमें फॉरेंसिक साइंस के ही सब्जेक्ट्स आएंगे जो आपने BSc MSc में रीड आउट किए हैं। अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल नारकोटिक्स का है, टॉक्सिकोलॉजी का है, तो उसमें केमिस्ट्री वाला पार्ट आएगा, तो योर BSc MSc का केमिस्ट्री, तो वो सब चीज़ें आएंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। B.Tech जैसे MCA का कंप्यूटर एप्लीकेशंस का है तो उस तरह का आएंगे। 150 क्वेश्चन होंगे, 150 ही मार्क्स होंगे। तो ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, तो 2.5 घंटे का होगा इसमें आपका। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। और आपको जो है ब्लू बॉल पॉइंट ही पॉइंट पेन ही यूज़ करना है, ब्लू पेन ही यूज़ करना है बेसिकली। ब्लैक बॉल पेन यहाँ पे नॉट अलाउड। जब आप एग्ज़ामिनेशन देंगे तो 17 जनवरी तक तो अभी आपके पास टाइम है, तो लगभग जो है आपके पास 1.5 महीना और 2 महीना के ऑलमोस्ट तो है। तो आप जो अच्छे से तैयारी करें और इस एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करें, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। सो मेरा इस तरह से आपसे कंसर्न रहेगा कि आप जो है अपनी तैयारी को अच्छे से करें और अपनी बुक्स को फिर से ओपन करें। एंड मैं एक चीज़ बता दूं, जो भी जैसे रिजर्व कैटेगरी है, डिसेबल पर्सनस है, या फिर कोई डिवोर्सी वीमेन है, या फिर कोई विडो वीमेन है ना, एक्स सर्विस मैन है, तो वो जो सर्टिफिकेट्स हैं आपके वो भी आपको अटैच करने होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, तो यही रहेगा, आपको अपने सर्टिफिकेट शो करने पड़ेंगे। ये रहा यहाँ पे कार्यालय संस्था का नाम जहाँ पे आपने काम किया, 2 ईयर का जैसे आपके पास एक्सपीरियंस है, तो वो वाली संस्था ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें मेंशन करेगी कि आप किस पद पर थे, कितने टाइम के लिए थे, एंड आपने क्या क्या काम किया है। आपका अनुभव के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे मेंशन करेंगे आपके ऑफिसर, और यहाँ पे उनके साइन होंगे, यहाँ पे आपके होंगे। तो ठीक है, तो इस तरह से रहेगा। और मेरी सबसे ही विनती है कि जो जो इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, स्पेशली जो राजस्थान से हैं, तो वो इसको जो है वो फिल करें। एंड इस वीडियो को जो है आप शेयर करें अपने कुलीग्स के बीच में, ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिले एंड वो अवेयर हो एंड अप्लाई करें। मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं जो कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आई विश कि आपकी जो इसमें सिलेक्शन हो जाए। सो फिर भी आपको कोई क्वेरी रही होगी रिगार्डिंग के एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करें, फिर कोई भी प्रॉब्लम है, आप जो है बेझिझक कमेंट बॉक्स सेक्शन में जो है अपनी क्वेरी को मेंशन करें एंड मैं उसको रीएड्रेस करूँगी। एंड स्टे कनेक्टेड विद मी, सपोर्ट मी बाय प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप अप्लाई करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।